अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखें और बख्शी सर के पास भी मैं आऊंगा। चीन की सीक्रेट मिशन एक्सपोज हो रहे हैं। चीन ने 1990 से सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी बनाने में लगा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको स्पॉट अब इंडियन ओशन में किया जा रहा है, साउथ चाइना सी में किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चेंज करें इसको। यहां पर चीन करीब 119 परमाणु मिसाइल साइलो बना रहा है, यह हमें पता है, जिसकी रिपोर्ट हमने कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से छापी। नेक्स्ट दिखाएं। भारत से 1300 किलोमीटर दूर चीन बना रहा है रहस्यमय एरिया 51। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीनी ड्रोन के बीच दिखा J-16 लड़ाकू विमान, यह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बड़ा तेजी से फाइटर जेट को बना रहा है, लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की टेस्टिंग कर रहा है चाइना। लड़ाकू विमान को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, चेंज करें, UAVs के तौर पर इस्तेमाल करेगा चाइना, यह भी बात सामने आई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल। ये शिनजियांग के मलान एयरबेस पर विंग लून और शार्प स्क्वाड जैसे खतरनाक ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। मैं इस खबर के साथ सीधे चलूंगा कपिल सर के पास। कपिल सर, ये सारे इरादे जो हैं अनफॉर्चुनेटली भारत के नजदीक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो साइलोस की बात हो, चाहे वो ड्रोन आर्मी के स्क्वाड की बात हो, चाहे वो नई एरियल स्ट्रिप्स की बात हो, चाहे वो इंडियन ओशन में पहली बार स्पॉट किया गया इनका ड्रोन हो, जो सबमरीन ड्रोन है। क्या कहेंगे आप? क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर इट? वी आर रेडी, वी आर रेडी। जो हमें खतरा है वो हमें खतरा सिर्फ उन लोगों से है जो हमारे यहाँ पे इनके लोग बैठे हुए हैं और रोज इनका गुणगान करते हैं और इनकी चाकरी करते हैं। मुझे अपने फोर्सेस पे, अपनी आर्मी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी नेवी पे, अपनी एयरफोर्स पे मुझे 1 इंच भी शक नहीं है। उस बहादुर जवान ने 24 घंटे खड़े होकर के हमारे संविधान की रक्षा की है, हमारे झंडे की रक्षा की है, हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा करी है, और वो हंसी हंसी अपनी जान दे देता है इनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन मुझे जो डर है वो डर उस इंटरनल सैबोटेज से है जो, देखिए, ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं और जो उस चीन का साथ देते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा आज मनी लेंडर बन गया है, वो चीन जिसमें कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। सर मैं उस बात वो पर आ चीन यहाँ के कपिल सर मैं उस बात पर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन इसका ये है कपिल सर, आज की तारीख पे एस जयशंकर ने कहा कि हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा बॉर्डर सिचुएशन को। चाइना बॉर्डर सिचुएशन को बिजनेस से अलग कर देखता है। ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया एस जयशंकर ने कि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, हमने उनसे बातचीत की। देखिए, एक मिनट सर, एक सेकंड। गलवान पर हमने उनसे बातचीत की सर, गलवान पर हमने उनसे बातचीत की, लेकिन दौलत बेग ओल्डी में अभी वो पीछे नहीं गए। डोकलाम के बाद वो पीछे हटे, उन्होंने गलवान किया। 62 में उन्होंने क्या किया था हमें पता है। चाइना अभी अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन हम उनकी बात मानकर पूरा विड्रॉ करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी छोड़ देते हैं। हेंस आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या हम तैयार हैं चाइनीज डिसेप्शन के लिए? हम तैयार हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और हमको चाइनीज को वही जवाब देना होगा जो हमने गलवान में किया, या उससे पहले एक जमाने में हमने सिक्किम बॉर्डर पे किया था। और मैं तो कहता हूं, देखिए, मैं एक बात आपके सामने आज कहना चाहता हूं निशान जी, कि पूरे बॉर्डर एरिया में चाइना के साथ, ये बहुत क्रूशियल चीज है जो मैं कह रहा हूं, हमारे जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है, उस सिविलियन पॉपुलेशन को तुरंत मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उस सिविलियन पॉपुलेशन को तुरंत फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बड़ा ये आपका बड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, बट आप कोई बात जो कर रहे हैं कपिल सर इस देश के लिहाज से नहीं है, लेकिन इजराइल के लिहाज से नहीं है। इजराइल में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बॉर्डर टेरेन्स में एग्जैक्टली यही किया जाता है। आप जो बता रहे हैं, यू आर 100% राइट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।